हमारे परिवार की भलाई इस तलाक में ही है। चुप कर माधव, बहुत बोल चुका तू। जो मुंह में आया बोले जा रहा है। घर के मुखिया घर को जोड़ के रखते हैं, रिश्ते तोड़ते नहीं है। तेरे बाप ने तुझे विदेश भेजा पढ़ाई करने के लिए, लेकिन ज्यादा पढ़ाई करके तो तेरा दिमाग ही खराब हो गया है। इस घर के संस्कार और परंपरा की नींव हिलाकर रख दी है तूने। तेरे बाप ने तेरी बड़ी बहन को भी ये मनमानी नहीं करने दी, तो तूने कैसे सोच लिया कि तलाक जैसे शब्द की दरार हम तुझे डालने देंगे हमारे परिवार में? तलाक वलाक हमारी परंपरा नहीं है और नहीं होगी। हो सकता है तेरे पत्नी में कुछ गलतियां हो, कुछ कमियां हो, पर शादी के मायने तो यही होते हैं कि जब हम पत्नी को अपनाते हैं तो उसकी अच्छाइयों के साथ उसकी गलतियों को भी अपनाना पड़ता है। और तू ये क्या मिसाल रख रहा है अपने बच्चे के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए? रिश्ते तोड़कर तलाक देकर क्या सीखेगी आने वाली पीढ़ी तुझसे? कि हमारे घर के संस्कार, परंपरा, रीति रिवाज कोई मायने नहीं रखते। हमारे परिवार में शादी सिर्फ इस जन्म का नहीं बल्कि 7 जन्मों तक का रिश्ता है, और एक कागज का टुकड़ा उसे तोड़ नहीं सकता। यह आपके जमाने में होता था दादी, लेकिन हमारे जमाने में 2 सिग्नेचर दिए और झटके में रिश्ता खत्म। अच्छा, ऐसी बात है? तो बता, तेरी बीवी ने मंगलसूत्र क्यों पहन रखा है? क्यों खड़ी है ये सिंदूर लगाकर? क्योंकि इसके लिए आज भी शादी शादी ही है, और अगर हम गलत नहीं हैं, तो ये आज भी तेरी पत्नी है और तू आज भी इसका पति है। हमारे यहाँ 7 फेरों का रिश्ता जन्मों का रिश्ता होता है, ऐसे एक कागज के टुकड़े पर नहीं टूट सकता। कहा था ना पंडित जी ने, तुझ पर, तेरे बच्चे पर, तेरे परिवार पर विपत्ति आएगी, क्योंकि तूने अपनी पत्नी के साथ जाकर कुलदेवी के मंदिर में पूजा नहीं की। और देख आज क्या हुआ, तेरी जान पर बनाई, और इसी ने तेरी ढाल बनकर तेरी रक्षा की। सही मायने में तो यही तेरी धर्मपत्नी है और रहेगी। हमारे लिए इस कागज का कोनो मतलब नहीं है। अब ये सब पागलपन छोड़ और ये तलाक वलाक का फितूर निकाल दे अपने दिमाग से, क्योंकि ना तो हम तलाक में मानते हैं और ना हम तेरा तलाक होने देंगे। आराधना, तुम विनायक को लेकर जाओ अपने कमरे में। सच में माधव, तूने पहली बार आज शर्म से हमारा सर झुका दिया। पूरे बरेली शहर में हम तेरी मिसाल देखते थे, तूने हमारा भरोसा तोड़ दिया, हमारा गर्व तोड़ दिया। दादी प्लीज शांत हो जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। दादी चलिए हमारे साथ, चलिए हमारे साथ। एमडी, दूसरे कमरे में जा, जो मिले भर ले फटाफट। जल्दी जा, मैं आ रहा हूं।
बात क्यों नहीं सुनते? यहाँ जीने मरने की हालत हो रखी है, लेकिन फिर भी आपको अपनी बहस करनी है। मैं तब से बोल रही हूँ कि मुझे रस्सी खोलने दीजिए, लेकिन नहीं, आपको तो सुनना ही नहीं, क्योंकि आपने तो मन बना के रखा है कि मैं तो गलत ही हूँ। हद करते हैं आप। हाँ, मतलब इतनी जिद है आपको कि आपको सही गलत कुछ नहीं समझना है। अरे आपको बचाने की कोशिश कर रही थी मैं, ऐसे ये भी तुम्हें ज्यादा सूट करती है और तुम चुप ही ठीक हो। बोले जा रही हो, चुप। आवाज मत करना, मजाक चल रहा है। घर में चोर घुसे हुए हैं, पता नहीं वो बाहर क्या करने वाले हैं, और तुम्हें है कि बचकान हरकतें करनी है, तुम्हें लड़ाई झगड़ा करना है, बोलते जाना है, बंद ही नहीं हो रही हो। चुप। सारा काम हो गया है, अब निकलते हैं। भाइयों ऐश हो गया आज तो, मेरे को तो पता ही नहीं था लोगों के पास इतना माल होगा यार। अरे वो सब तो ठीक है, पांचवा कहाँ है? अब हिले तो गोली चल जाएगी। लगता है गलत घर चुना है तुम लोगों ने आज चोरी के लिए। आज तक किसी की इतनी जुर्रत नहीं हुई कि वो भरद्वाज मैंशन की तरफ नजर उठा के देखे। किशन, पुलिस को फोन करो। बैग नीचे रखो। अरे माधव, बंदूक नीचे, नहीं तो बुढ़िया गई। इकट्ठा कर सबको इकट्ठा कर। अरे मैडम, आपको स्पेशल बोलना पड़ेगा क्या? चलो उधर, चल इसको। शुक्र है बच्चे घर पर नहीं है। बहुत होशियार बन रहा था, बड़ा जेम्स बॉन्ड बन रहा था। एमडी, एमडी, नहीं। मारना चल, मार। नहीं, रुक जा माधव। माधव, ये लोग गोली मार देंगे, तुम गन नीचे करो। चलाने दो इसे। एमडी,
मारेगा मुझे, मारेगा मारेगा, मार के दिखाएगा। ए रुक जा, वरना इस सबको मार देंगे हम। तुम तीनों ने आज मुझे बहुत परेशान किया, मेरी बहुत बेइज्जती की है। मैं आराम से चोरी करके जा रहा था, तुम्हें मर्दानगी दिखाने की पड़ी थी, और तू होशियारी दिखाने के लिए पुलिस बुला ली। हाँ, और तूने तो मुझे मारने की धमकी दे दी। इतनी बेइज्जती मेरी आज तक नहीं हुई है, और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाँ, तुम तीनों में से कोई एक मरेगा, एक मरेगा, एक मरेगा। इस बंदूक में सिर्फ एक गोली बची है। तुम सब बारी बारी से खुद को मारोगे। बच गए तो तुम्हारी किस्मत, नहीं तो फिर राम नाम सत्य है। अब ये बताओ, पहला कौन है? हम में से ऐसा कोई नहीं करेगा। तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो। बैठ, मार दूंगा इसको। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। हम करेंगे जो कहोगे, पर बच्चे को कुछ मत करना। पागल हो गया तुम, क्या करने वाली थी? अब तेरी बारी, तू तो पक्का मरेगी। एक मिनट, खेल खत्म।
आपने अच्छा किया था जो टिश्यू पर SOS लिखा था और हमें पता चल गया था कि आप लोग किसी खतरे में हैं। सापू लेके चल अंदर। आराधना दरवाजा खोलो। ले चलो सबको, चल चल। मैं आज रात घर आकर गहने चुराने का नाटक करना होगा और बहाने से मेरे दुश्मन को जान से मार देना होगा। इसका मतलब किसी ने चोरों को जानबूझकर बुलाया था। ये सब चोरी, मौत की धमकी, मारपीट, ये सब एक नाटक था। और ये पूरा खेल खेला किसने? इस घर के किसी इंसान ने जानबूझकर चोरों को यहां बुलाया। क्या? मेरे दुश्मन को जान से मार देना? पर इस घर में कौन किसका दुश्मन है? ये तुम्हारा फोन है ना आराधना, जो स्टोर रूम में था? हे भगवान, मेरे इस मंदिर जैसे पवित्र घर में क्या क्या हो रहा है? तुम लोगों को चोरी करने का ड्रामा करना है। घर पे ना सब लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करना और एमडी के सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना जिससे तुम लोग मुझे मार डालोगे। तो ठीक है, असली बंदूक में असली गोली डालकर तुम पर तान दूंगा। अरे टेंशन ना लो, चलाऊंगा नहीं, आखिरी मौके पे रोक दूंगा। मैं भी पुलिस को कॉल कर दूंगी ताकि किसी को मुझ पे शक ना हो। क्या? रिलैक्स, एमडी को रोकने के लिए ना किसी को कब्जे में ले लेना। घर में एक खूसट बुढ़िया है, बस उसके गले में ना चाकू रख देना। एमडी अपने आप पुलिस के सामने कुछ नहीं बोलेंगे और अगर फिर भी कुछ ऊपर नीचे हुआ तो याद रखना, मेरा नाम तुम कभी नहीं लोगे। कोई भी मुसीबत होगी मैं तुम लोगों को निकाल लूंगी। और हाँ, अपना फोन घर पे भूल के जाना।
ताकि एमडी को वो फोन मिले और उन्हें वो मैसेज दिखे जो मैं आराधना के फोन से भेजूंगी। गॉट इट? ठीक। वो इडियट्स अपने लालच में सच में चोरी करने लग गए और एमडी ने भी पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पर कोई नहीं, वो सब तो मैं हैंडल कर लूंगी, लेकिन आज तो यहाँ आराधना ही फंसेगी। मैंने किसी को मैसेज नहीं किया, मैं तो उन लोगों को जानती तक नहीं हूँ, फिर मैं ऐसा क्यों करूंगी? अरे तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा आराधना? तुम ही तो हो ना इस घर में जो मुझसे छुटकारा पाना चाहती हो। तुमसे ना ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने गंदी हद तक गिर जाओगी आराधना। पहले तुमने दामिनी दी को मारा, अब मेरे पीछे पड़ी हो तुम। कल रात को जो तुमने किया वो फेल हो गया, तो आज चोरों को बुला लिया। एमडी, अगर आज पुलिस टाइम पे नहीं आती तो क्या होता? सबको तो यही लगता ना कि ये चोरी और ये डकैती में मेरा मर्डर हो गया। इस लड़की पर ना किसी को शक नहीं होता। दामिनी दी के डेथ पे भी ना इसने यही किया है। इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा था। ये बस मुझे मारना चाहती है और यहाँ पे चैन के आराम से जिंदगी जीना चाहती है। एमडी, मैंने आपसे कहा था ना ये लड़की बहुत खतरनाक है, पर आपने क्या किया? उसे जाके उस कमरे में बंद कर दिया, जैसे कि मुझे कुछ होगा नहीं अगर ये कमरे में बंद है। इसने बहुत कोशिश की ना मेरा नाम खराब करने की आप सबके सामने, पर वो प्लान भी फेल हो गया। उल्टा आपने इसे डिवोर्स दे दिया। इसीलिए ये सब कर रही है, मुझे मारने की कोशिश कर रही है, ताकि आराम से आप सबके साथ जी सके यहाँ पे। नहीं, ये सब झूठ है। मैं तो कल रात भर कमरे में बंद थी ना, और फिर मैं दिन में विनायक के पास में थी क्योंकि उसे बहुत खांसी हो रही थी। और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये सब करने के बारे में मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ। तो तुम कहना क्या चाहती हो? कि मैंने इन लोगों को यहाँ पे बुलाया? खुद को मारना चाहती थी मैं, ताकि तुम पे इल्जाम लगे। वाओ एमडी, मतलब मैंने ही पुलिस को बुलाया, मैंने ही रॉबर्स को पकड़वाया। सीरियसली? हो ना हो, इस बार देविका फिर कोई बहुत बड़ा गेम खेल गई। मुझे नहीं पता इन्होंने ये सब कैसे किया है, लेकिन आप खुद सोचकर देखिए ना कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। हाँ माधव, ये बहुत ही शातिर चाल किसी ने चली है। सोच समझकर बहुत बड़ा खेल खेला है किसी ने। अब आराधना ये सब कुछ कैसे कर सकती है? अरे मुंबई की रहने वाली एक गरीब लड़की, चाल में रहने वाली लड़की इतना बड़ा खेल कैसे खेल सकती है? सारे सबूत आपके सामने होने के बावजूद आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगी? और आप क्या जानती है गरीब लोगों के बारे में? गरीब लोग ना कुछ भी कर सकते हैं, बहुत चालाक होते हैं। कुछ पैसों के लिए ना किसी का भी खून कर सकते हैं। और ये लड़की, ये तो पता नहीं मुंबई के कौन से गटर से उठकर यहाँ पे आ चुकी है। चौल में रहती थी, किन गुंडों को जानती थी आपको क्या पता? बस, आपने आज मुझ पर बहुत घटिया इल्जाम लगाए, लेकिन मैंने सब कुछ चुपचाप सुन लिया। पर
पर मैं अपने परिवार की बेइज्जती ऐसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं गरीब परिवार से जरूर हूँ, लेकिन हम लोग ईमानदार हैं। धोखाधड़ी, लालच, ये सब हमारे अंदर था ही नहीं कभी। और मैं और मेरे दादू तो बापा की मूर्ति बनाया करते थे। लोगों की श्रद्धा, उनकी आस्था को मिट्टी में उतारते थे हम। जिन हाथों ने इतने पवित्र काम किया, आप उन पर इतना घटिया इल्जाम लगा रही है। वाह एमडी, आप देख रहे हैं ना, 100 गिरी हुई हरकतें करने के बाद अब ये लड़की खुद को देवी मानती है। किसी को नहीं छोड़ा है इसने, आपको नहीं, आपके पूरे परिवार को नहीं छोड़ा, और अब मेरे भी पीछे पड़ गई है। पर अब मैं ना इसे मेरे साथ और गलत नहीं करने दूंगी। आप तो आज भी मेरा साथ नहीं देंगे, इसे घर से नहीं निकालेंगे, क्योंकि दादी ने इसे कहा है ना यहाँ पे रहने के लिए। लेकिन मैं एक किलर के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती एमडी। मैं जा रही हूँ एमडी। देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।